हेलो, सुप्रभात या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हो। देखो, हम तो ऐसे गुड विशेस हम फैला तो के ही ऐसे चलते हैं। हाँ। हाँ। यस। तो फिंसफ के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। हम तकिया वकिया ले लेते हैं, हम बैठ जाते हैं कि आज करेंगे हम बातचीत, ऐसे गप्पे वप्पे की बातचीत हो रही है। आज हम बताने वाले हैं एआई के ऊपर। ये हमने देखा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बहुत हो गई है। देखे तो सही हाँ। क्या इंटेलिजेंस हो रही है उसके अंदर। दूसरी चीज़ कि भैया ये इतना सब कुछ जो हो जा रहा है और इतने सबके ऊपर अगर बात हो जा रही है तो है क्या, ये कौन सी बीमारी है। देखो, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जितना हमने पढ़ा हमने कहा बता देते हैं, ताकि आप भी पढ़ लो, फिर आगे जाके हम भी और पढ़ेंगे, साथ में कर लेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग हो तो डाल देना कमेंट सेक्शन में। ये पहला पार्ट है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे एआई है क्या, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है एआई के अंदर, नॉर्मल यूज केसेस अपन लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और ये बीमारी आई कहाँ से है, जितना हमें पता उसके और हिसाब से। हाँ, मतलब कंप्लीटली ओपिनियन। देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन लाइक से सब्सक्राइब करके चले जाना अगर जा भी रहे हो तो, क्योंकि सब्सक्राइबर तो चाहिए, व्यूज तो चाहिए। तो हम तो ऐसे फुल ऐसे भीख मांगने लग गए हैं आजकल, तो हम आपसे भी मांग रहे हैं। दूसरी चीज़, ओपिनियन पीस है। जितना हमने पढ़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, जाकर के फैक्ट चेक कर लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमारी बात पे तो ऐसे गिवन तो देखो किसी की बात नहीं माननी चाहिए, हम तो दूर की बात है, तो वो वाली सही। बात है। तो जाकर के पढ़ाई लिखाई कर लेना। मेन आइडिया यही है कि अगर हम कुछ भलता बोल दें तब भी जाकर के पढ़ लो, अच्छा बोल दें तब भी जाके पढ़ लो, बस क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए। कुछ भी हो, कमेंट जरूर करना क्योंकि हर हाँ, वो टाइप भी का जरूरी इंटरेक्शन है। हमारा एल्गोरिदम को हेल्प करता है। तो थैंक यू सो मच। यस। डिसलाइक दोगे तब भी देख लेंगे, मतलब नहीं, लाइक, लाइक जो लाइक हाँ लाइक लाइक, डिसलाइक नहीं है। लाइक हाँ। तो चलो चालू करते हैं। तो है क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नाम है वही है, नकली इंटेलिजेंस। नहीं नहीं, ठीक है। मैं सीरियसली करते मैं हैं। कुछ मैं कुछ थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे कि पहले बेसिक आर्टिफिशियल हाँ हाँ, इंटेलिजेंस पहले क्या बात कर होता है। लेते हैं, फिर बाद में डेटा पे जाएंगे। तो नहीं जी नहीं, जी जी। सीरियसली बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। मशीन लर्निंग आप लोगों ने सुना होगा, एप्पल अपने इवेंट्स में काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा है, मोबाइल फोन्स में काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। मशीन लर्निंग क्या होता है? एक सेट ऑफ डेटा लेकर के या पैटर्न्स देख करके वो रिकग्नाइज कर लेना, एंड वो जो पैटर्न रिकग्नाइज किया उसके बेसिस पर प्रिडिक्शंस बनाना। वही करती थी मशीन लर्निंग, ठीक है। तो वो आपके फोटोज के अंदर भी करती थी कि एक सेट ऑफ मैट्रिक्स फोटो का आइडेंटिफाई कर लेना, एक अच्छी फोटो क्या होती है, और वो यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ, वो सब डेटा लेकर के एंड उसके हिसाब से और इंप्रूव करते रहना उसी के ऊपर। क्योंकि वो अफर्मेशन के ऊपर और ये रिस्पॉन्सेज के ऊपर और फीडबैक के ऊपर इंप्रूव करते रहते हैं, कि अगर पॉजिटिव फीडबैक आया तो मतलब शायद सही किया है जो किया था पूरा प्रोसेस, तो उसको रीआइट्रेट कर देता है। तो वो मशीन लर्निंग होती है। उसी को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने लगे हैं। कुछ नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस मशीन लर्निंग है। उसी को बस थोड़ा सा अब नाम चेंज करके ऐसे फैशनेबल कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्योंकि करती वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरी चीज़, अब थोड़ा सा हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लेते हैं कि वो क्या है। तो हमने क्या किया है, हमने गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लिया कि वो क्या है। तो उनके हिसाब से कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस अगर आप बढ़ा सकते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस या लर्निंग या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है आपका, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अब ये भाई सब साहब हुआ है, बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये सब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को एडवोकेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के घूम फिर के। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने बोला कि बस वो पैटर्न रिकग्निशन एंड पैटर्न्स के ऊपर इंप्रूव कर रहा है। वहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज जिसकी वजह से ये पूरा पूरा हवा उठा है 2-3 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। पहले क्या होता था, शॉर्ट लैंग्वेज मॉडल्स या स्पेसिफिक एआई बनता था, जिसको मशीन लर्निंग बोल के अपन निकल जाते थे, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते थे। टूल्स, सॉफ्टवेयर, मॉडल्स, ठीक है। वो पर्पस फुलफिल करते थे और उनका काम खत्म हो जाता था। अब जो है, अब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आए हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि आपका चैट जीपीटी हो गया, गूगल का जेमिनाई हो गया, क्लाउड का एंथ्रोपिक का क्लाउड हो गया, और ये लामा हो गया आपका मेटा वाला। ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ठीक है। ये डीपसिक हो गया जो चाइना वाला नया नया आया है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। तो ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है, इनकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी होती है मॉडल्स की, कि ये लोग बड़े सेट ऑफ डेटा को ले सकते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी एलिमेंट डाल दिया इन लोगों ने, कि जैसे एक नॉर्मल इंसान बात करता है तो जो बात कर रहा है वो बात समझ जाए। वो मशीन लर्निंग नहीं कर पाती थी। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक एलिमेंट होता है जो कि उसके अंदर डाल दिया। वो कैसे? वो पहले जो भी हमने कुछ भी लिखा पढ़ा है, ह्यूमंस ने जो भी लिखा है बनाया है, उसके जो मतलब एसोसिएट होते हैं उन वर्ड्स के साथ, उसकी एक पर्टिकुलर रीडिंग करता है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बैकेंड पे जाके, एंड फिर उससे वो निकाल करके लाता है कि हाँ ठीक है, ये इंसान ये कहना चाहता है शायद। जैसे कि मैं अगर बोलूँ माई आईज हर्ट एंड व्हाट शुड आई डू फॉर दिस, तो शायद एआई का रिस्पॉन्स होगा कि हाँ ठीक है, तुम बेड टाइम मोड चालू कर लो, या तुम ग्रे स्केल चालू कर लो अपने फोन के ऊपर, या तुम नाइट लाइट चालू कर लो, जो कि अभी सैमसंग के S25 अल्ट्रा में आया। बट वो जो माई आईज हर्ट है, वो माई आईज हर्ट टेक्निकली नहीं समझ रहा है वो, कि माई आईज हर्ट क्या है। उसने बस समझा आईज की जब वो बातें कर रहा है तो वो इस ऑर्गन की शायद बात कर रहा है, क्योंकि पहले हिस्टोरिकली इस ऑर्गन की बात हुई है आईज वर्ड के साथ, और हर्ट के साथ इसकी बात हुई है। और जब ये होता है तो यूजुअल रिस्पॉन्स इसकी ये नाइट लाइट चालू कर लो और ब्लू लाइट की वजह से होता है। तो वो इतनी प्रोसेसिंग वो बैकेंड पे करता है। ये इतने केपेबल मॉडल जब निकल के आते हैं तो उसकी वजह से एआई की पोटेंशियल और बढ़ती है, क्योंकि जब इतने केपेबल मॉडल्स आते हैं और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसके अंदर मिक्स में डाल दी जाती है, तो फिर वो तुम्हारी कही हुई बातें समझने लग जाता है, और वो बैकेंड पे प्रोसेसिंग सारी अपने हिसाब से करता है, जो मशीन लर्निंग वाला एलिमेंट था। अब ये चलता 2-3 चीज़ों पे। एक होते हैं टोकन्स, और एक होते हैं कि तुम्हारे कितने मैट्रिक्स पे कर रहा है, पैरामीटर्स। वो पैरामीटर जो होते हैं, जितना बड़े पैरामीटर और जितने बड़े सेट ऑफ पैरामीटर पे वो काम करेगा, वो उतना ज़्यादा रिफाइन करता जाएगा, वो उतना ज़्यादा कोर्स करेक्ट कर सकता है अपने आप को। एज मैंने पहले बोला, वो फीडबैक के ऊपर चलता है। अगर आप लोग को याद हो, चैट जीपीटी के अंदर स्टार्टिंग में वो पूछता था कि ये वाला रिस्पॉन्स सही है क्या, ये वाला रिस्पॉन्स सही है।
वो इसलिए था क्योंकि अगर आप सही बोलेंगे तो उसको लग रहा है कि उसने रिस्पॉन्स सही से किया और वो अगले टाइम अपना आंसर इंप्रूव कर लेगा उसके ऊपर। तो पूरा आइडिया यही है। अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर कुछ नहीं, पैरामीटर बस वही है कि कितने वेरिएबल्स और कितने मैट्रिक्स उसको अकाउंट करने हैं ये प्रोसेसिंग करने के अंदर। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं उतनी उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ती रहती है, उतना उसके ऊपर मशीनरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उतनी चीज़ें उसको एनालाइज करनी है। तो वहाँ पर जीपीयूज ज़्यादा लगाने पड़ते हैं उनको, और क्योंकि जीपीयूज मेन प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन करते हैं ये सब चीज़ों की। अ, वो पावरफुल भी उतनी ज़्यादा होते हैं, उतनी ज़्यादा सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खर्चा बढ़ाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कितने टोकन्स, तो टोकन्स होते हैं कि जो आप कैरेक्टर्स डालते हैं वो एक पॉइंट पे कितने टोकन्स एक साथ प्रोसेस कर सकता है, उसको टोकन्स बोलते हैं। तो वो भी होता है। तो अभी जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है। वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना एडवांस है, और वो अच्छे खासे अमाउंट ऑफ टोकन्स भी हैंडल कर सकता है एक ही पॉइंट पे। मतलब वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पॉइंट पे हैंडल भी कर सकता है और उसको भी प्रोसेस भी कर सकता है, सिंप्लीफाई अगर करें तो। अब यहाँ पर ये हो गया एआई का सब कुछ। अब मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करूंगा और मैं बोलूंगा कि अपन फिर बाद में बात करेंगे एसोसिएटेड और यूज केसेस। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, बहुत छोटे में इसको सल्टाने की ट्राई करेंगे, ताकि इसका एक पार्ट 2 बनाए और ये छोटे छोटे निबल्स में हम कंज्यूमेबल वीडियोस बनाए। तो मैं बैक ट्रैक करना चाहूंगा, और जो अभी डीपसिक चल रहा है मैं उसके ऊपर थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी चल रहा है ट्रेंड में, आप सबने देखा है, तो वो मेक सेंस, आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। तो डीपसिक में क्या होता है? डीपसिक भी कुछ नहीं है। डीपसिक में उन लोगों ने आइडेंटिफाई करा कि सेकंड हैंड जीपीयूज उठाते हैं, कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, उससे कॉस्ट सस्ती हो गई, उससे भी प्रोसेसिंग करवाई, और एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं अब हमारे पास, तो एग्जिस्टिंग मॉडल्स के ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। डीपसिक क्या है? डीपसिक एक ओपन सोर्स तरीके से बना है, बट कंप्लीटली ओपन सोर्स नहीं है। आप उसका मॉडल अंदर जाके नहीं देख सकते, लेकिन आप उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। तो वैसे वो थोड़ा पार्शियली ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो भी एक अलग टॉपिक है, वो आप जाकर के देखिएगा। मोस्टली जो एआई अभी बन रहा है यूएस में, हर एआई के अंदर एक एलिमेंट ऑफ ओपन सोर्स है। क्यों? कंप्लीटली ओपन सोर्स कोई भी नहीं है, डीपसिक भी नहीं है। बस डीपसिक का फायदा क्या है? डीपसिक ने जो ये पैरामीटर्स वाली कॉस्ट की जो प्रोसेसिंग है, जो टोकन्स की कॉस्ट है, उसको 90% तक कम कर दिया। तो डीपसिक का मेन एडवांटेज बस वहीं पर आता है, डीपसिक सस्ता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो चीज़ें डीपसिक कर रहा है वही सब सेम चीज़ें चैट जीपीटी भी कर पा रहा है, वही सेम चीज़ें आपका क्लाउड भी कर देगा। तो वैसे बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है डीपसिक। इनफैक्ट जो चैट जीपीटी 4 क्लाउड बेसिकली एंथ्रोपिक वाला एआई की बात हाँ, करें हाँ। भाई साहब। तो जी। जो आप अब बात करेंगे, जो चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन जो अभी उन लोगों ने टीज़ किया है, हम्म, चैट जीपीटी 4o4 करके कुछ है। हम्म। मैं नाम शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे मैसअप कर ओ रहा हूँ, थ्री बट शायद वही if है। I'm not wrong, ओ 401 फोर से 403 या 404 निकाला उन लोगों ने अभी लेटेस्ट टीज किया। वो डीप सिक से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। और वहीं पर लेकिन वो लोग कॉस्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि चैट जीपीटी वाला सीन क्या है, वो लोग बेसिक से उन लोगों ने मॉडल बनाया तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। एक तो डीप सिक को फायदा मिला है कि वो लोग एग्जिस्टिंग मॉडल्स की लेवरेज कर सकते थे। दूसरा क्या फायदा मिला है कि उनको सेकंड हैंड ये सब मिल गया चाइना के अंदर। और तीसरा, एक तो चाइना है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना है वो हमें नहीं पता। जो वो लोग बोल रहे हैं कि 5-6 मिलियन में बन गया उनका, वो सच नहीं है। डीप सिक की ट्रेनिंग 5-6 मिलियन में हुई होगी, बट डीपसिक 5-6 मिलियन में नहीं बना है। डीपसिक बहुत पुराना प्रोजेक्ट चलता आ रहा था, और जो अभी न्यूज़ आ रही है धीरे धीरे उसके हिसाब से, एंड उसके अंदर सब्सटेंशियल कॉस्ट का ही है, बस गवर्नमेंट सपोर्ट के चलते हैं। डीपसिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो डीपसिक इसको एक मशीनरी की तरह भी यूज़ कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट। अब ये यस। कॉन्स्पिरेटरी जोन में जा रहे हैं, जो कि पर हमारी भाई साहब का तो स्पेशलिटी है। नाम ही कॉन्स्पिरेटरी है यार, एकदम यस। से। तो हम हमारी थोड़ा सा मैं स्पेशलिटी डेटा है। दिखा देता हूँ मुझे, थोड़ा डेटा सा। जाएंगे, सब जाएंगे, हम एक 2-3 एसोसिएटेड इंडस्ट्री की भी बात करेंगे जिनका फायदा होगा। एक बार यस। मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, समराइज जी कर जी देता हूँ जी कि जी। तो ये कॉन्स्पिरेटरी भी जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं बचा है। एआई अब नेशंस के लिए ना एक इनोवेशन ग्राउंड बन गया है, कंट्रीज के लिए अपनी सॉफ्ट पावर एक्सर्ट करने का। मेजर यस। सारा यूएस कर रहा था अभी। चाइना अब उसके कंपटीशन में डीप सिक खड़ा कर चुका है। और चाइना, अगर आप कुछ भी चाइना रिलेटेड क्वेश्चन डीप सिक से पूछेंगे तो वो आंसर नहीं करता है। वो एक प्रोपेगेंडा ड्रिवन मॉडल है, इनहेरेंटली है उसके अंदर वो चीज़, कि वो सेफ आंसर्स ही करेगा चाइना को लेके। वो जो डेटा अवेलेबल है नहीं है, लेकिन वो उसको डेटा ही वैसे फीड कर रहा है कि वो प्रोपेगेंडा ड्रिवन मॉडल है। और वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी से भी यूएस स्पेसिफिक कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यस। पूछेंगे, चैट जीपीटी बैकआउट कर जाता है, वो भी यस। नहीं करता। और वो क्योंकि देखो कंपनीज चल रही है, इनको अपना भी करना है, तो जितना साथ में रह के ऐसे मिंगल मिंगल कर लेते हैं सरकार के साथ, उतना अच्छा चलता है। घूम फिर के बात ही है। अब हम डेटा पे जाना चाहेंगे बनिया भाई साहब, अब डेटा वेटा की बात करते हैं और फिर अपन यस। क्लोज करेंगे यस। कि कौन सी इंडस्ट्रीज का कहाँ पर क्या फायदा हो रहा है और कहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में सबसे इंटरेस्ट है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, पैसा कौन लगा रहे हो है, सॉरी, मतलब पैसा कौन लगा रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे डीप सेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, हगिंग फेस में भी तीनों बड़े प्लेयर आ गए हैं। मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि जो एआई का जो हम लोग बोल रहे हैं एआई एआई एआई, पैसा लगा कौन रहा है एक्चुअली? एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल एआई में भी अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेक्शन एआई है और सब कुछ, अगर आप हर तरफ देखें, वो 4-5 प्लेयर हैं जिनके पास एकदम कैपिटल है और किसी और कोई और प्लेयर इतना आस-पास भी नहीं आ रहा है। सब सिर्फ बिग कुछ टेक है एकदम इसके अंदर, और वो लोग सिर्फ बिग अपनी टेक प्लेयर। और सिर्फ जो लीड है उसको अगर मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सारे बड़े प्लेयर एआई के अंदर जो भी है, ये सब प्लेयर्स के बारे में क्या पता आपने नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, पर ये सब सब जो बेस मॉडल्स हैं,
इसी के ऊपर जो होता है लेयरिंग होता है और उसके बाद में वो एआई चैटबॉट बनता है। एआई चैटबॉट इतना स्मार्ट नहीं है, इतना कुछ उसमें बहुत एआई हो भी नहीं रहा है। वो एक ग्लोरीफाइड सर्च इंजन है, जो तुमको बता भी देता है कि सिर्फ ऑप्शंस नहीं दे रहा है, वो तुमको आंसर दे रहा है। गूगल का नेक्स्ट लेवल है वो। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर दिस इज हेडेड, लाइक होता मैं है ना, ये क्योंकि करेक्ट करना चाहूँगा, एआई अच्छा, चैटबॉट्स गूगल के नेक्स्ट वर्जन नहीं है, और मैं आप लोग को वहाँ पे थोड़ा विजिलेंट रहने के लिए बोलूँगा। बिकॉज़ जब आप एआई चैटबॉट पे रिलाय करते हैं, एआई चैटबॉट आपको इन्फॉर्मेशन देगा जिस बेसिस पे उसका मॉडल बना है। आप फ्री यस, फ्लो तरीके से इन्फॉर्मेशन डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। एआई में डिस्कवरी खत्म हो गई है। जब डिस्कवरी खत्म हो गई है तो आपकी रिसर्च हमेशा एक बायस के साथ आ रही है, हमेशा एक मॉडल के साथ आ रही है, तो वो पहले से फ़िल्ट्रेशन करके आ रहा है। तो शायद आपको कभी भी सच नहीं मिलेगा। हम लोग अब जिस टाइम में घुस रहे हैं, ये समय वो समय होने वाले हैं जहाँ पर रिसर्च और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी एक अच्छी रिसर्च की, क्योंकि उसमें उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा। दूसरा, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल सकती है, उसके ऊपर कंसर्न्स हैं, और ऐसे करके और भी काफ़ी एसोसिएटेड कंसर्न्स निकल के आएंगे, अब आप देखते चलिए। हाँ जी सर। हाँ, सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा था कि मतलब ऑब्वियसली स्लिप ऑफ टंग हो गया वहाँ पे कि गूगल का नेक्स्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि मतलब हम नॉर्मल लोग उसी भाषा में सोचते हैं, कंस्पिरेटर थोड़ा आगे सोचते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप अगर थोड़ा सा एआई डेवलपमेंट को देखें तो लाइक होता है ना कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यूएस में हो रहा है, और उसके बाद में अगर आप और देशों को भी देखें, जैसे इंडिया में भी काफ़ी सारा एआई का डेवलपमेंट हो रहा है। एआई एक ऐसा चीज़ है ना, वो ऐसा नहीं सिर्फ यूएस में हो रहा है। सबसे ज़्यादा कैपिटल, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर यूएस में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे वो मदर ऑफ ऑल कंट्रीज़ है। बेसिकली उनके पास डॉलर है, तो वो जिनके पास डॉलर होगा उनका लेंडिंग रेट्स चीपर है, उनके पास ज़्यादा वीसी फंडिंग है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि उन लोग के पास ज़्यादा एआई डेवलपमेंट हो रहा है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं मानता हूँ डीप सीक का जो डेवलपमेंट है वो 5 या 10 मिलियन में नहीं हुआ। पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा उसका ओपन एआई से तो सस्ता में हुआ। एंड हाँ। नॉट बिकॉज़ कि लाइक होता है ना कि वो लोग सिर्फ चाइना में है। द थिंग इज़ क्या अमेरिका का कोई भी डेवलपमेंट हो, दिस वाज़ आल्सो द केस जब रशिया अपना स्पेसशिप डेवलप कर रहा था। अमेरिका इज़ ऑलवेज़ बीन द कंट्री जो नया डेवलपमेंट ला सकता है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। पर चूंकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, फर्स्ट प्लेयर है, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट उसका लगता है। वो कोई भी चीज को फ्रूगैलिटी में नहीं बना सकता। इलॉन मस्क कब आया है जो फ्रूगल बना रहा है चीजों को। पर अगर अमेरिका का पूरे इकोसिस्टम को देखे तो वो लोग फ्रूगैलिटी पे कभी भी ऐसे थ्राइव नहीं किए। इनोवेशन इज देयर की क्राइटेरिया कि इनोवेट करेंगे वो। फ्रूगैलिटी इज ऑलवेज बीन द थिंग जो एशिया करता है, जो चाइना, इंडिया, जिनके पास स्केर्सिटी है, जो लोग होते हैं जिनके इतना बजट नहीं है कि वो इतना कर सके। अब जैसे अभी इंडिया का भी अगर आप डेवलपमेंट देखें तो इंडिया का डेवलपमेंट बहुत नीड बेस्ड है रादर देन डिस्कवरी बेस्ड। यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि कौन सा देश कहाँ जा रहा है। इंडिया, ब्राजील, ये सब नीड बेस्ड डेवलपमेंट कर रहा है। यूरोप डिस्कवरी बेस्ड डेवलपमेंट कर रहा है। सो जैसे जैसे वो नए नए चीजों को ढूंढ रहा है, वो यूरोप दुनिया की को बता यूएस। रहे। यूएस बेसिकली, यूरोप भी बहुत सारे सेगमेंट्स में से हेल्थ केयर में यूरोपियन एआई जो है वो बट वो काफी भी आगे नीड है। बेस्ड है, वो भी नीड वो भी बेस्ड है नीड यूएस। बेस्ड है, वो भी नीड इट्स बेस्ड यूज है, पर केस उसका एक बेसिस। मेजर डिस्कवरी हो रहा है। तो वो एक्चुअली एक एज पे है जब नीड भी है और डिस्कवरी भी हो रहा है, तो वो बीच में का यूरोप। पर यूरोप भी हेल्थ केयर पे ज्यादा कर रहा है। पर यूएस को अगर आप देखिए, यूएस सब कुछ कर रहा है क्योंकि पैसा इतना हो रखा है भाई, तो करेंगे क्यों नहीं। तो वो वाली बात है। तो यूएस का जो मॉडल है ना ग्रोथ का या इनोवेशन का, वो बहुत अलग है दुनिया से। ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है। मैं कुछ और डेटा भी दिखाना चाहूंगा। अगर आप यूएस का इन्वेस्टमेंट देखें, एंड दिस इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आप देखें तो सेकंड प्लेयर जो है उससे 3 गुना आगे चल रहे हैं। उसके भी अगर मैं और थोड़ा डेटा का न्यूआंस में लेके जाऊं आपको, तो मैं दिखाना चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये क्या है, टॉप 10 कंट्रीज एआई कंट्रीब्यूशन बाय 2030। चाइना और यूएस इज द ओनली 2 कंट्रीज जो लाइक होता है ना उस लेवल पे आगे जा रहे हैं। ये डेटा रिलायबल नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको कि ये कौन से प्रोजेक्शंस हैं, तो माइट नॉट प्रोजेक्शन है एक्यूरेट। ऑब्वियसली। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कौन से देश है जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे बहुत फोर्सफुली तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें यूएस, चाइना, जापान, यूके, इंडिया भी है। इंडिया का जो मॉडल है बढ़ाने का वो बहुत अलग है। इंडिया क्या कर रहा है कि क्लस्टर्स बना रहा है अपने आप। वो जो एआई डेवलपमेंट रादर देन सरकार पुश करे, सरकार कुछ करे, वो प्राइवेट डेवलपमेंट कर रहे हैं ज्यादा। मैं और यहाँ पे दूसरा थोड़ा चीज, बैक ट्रैक करूंगा। एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा बैक ट्रैक करूंगा। जो आप बोल रहे हैं वो क्लस्टर्स बना रहे हैं, बट वो क्लस्टर्स इसलिए बना रहे हैं बिकॉज सर्वाइवल का क्राइसिस है इंडिया यस यस यस, में। इंडिया मैं उस पे की आ जो रहा था। इकोनॉमी है हाँ, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट पे चलती है, सैस बेस्ड इकोनॉमी थी। एआई यस जैसी यूज केस वाले एआई आएंगे, वो सैस और सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड कम हो जाएगी, तो उनका जो रेवेन्यू है वो क्रैश करेगा। वहां पर इनको सर्वाइवल के लिए अब चाहिए कि ये लोग जब सॉफ्टवेयर प्रावस जो इंडिया के पास रही है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसको डाल करके एआई डेवलप कर ले, ताकि इनका एआई बिकना चालू हो जाए। एक सॉफ्टवेयर बंद होएगा, दूसरा चालू है बिकना, और ये लोग यस वहां से रेवेन्यू निकाले, क्योंकि अब नीड हो गई है, वरना दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। तो यस। इंडिया का क्राइसिस है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट और आई टोटली अग्री विद दैट वन कि वो नीड बेस्ड वाला चीज़ है। मैं यही बोलने वाला था नेक्स्ट पॉइंट कि इंडिया बहुत, इसलिए मैंने बोला इंडिया नीड बेस्ड चीज़ें करता है, वांट बेस्ड नहीं। इंडिया को नीड है इसलिए कर रहा है, जस्ट बिकॉज करना है करने के लिए नहीं कर रहा है। वो यूएस करता है। अगर आप जस्ट कंपनीज देखें 2013 से 2023 तक कितनी एआई कंपनीज, एआई स्टार्टअप्स फाउंड हुए हैं। अमेरिका आज 5500 प्लस स्टार्टअप्स में बैठा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब विनर्स निकलेंगे इसमें से, पर कुछ विनर्स जरूर निकलेंगे। मेरे को लगता है जो एक बड़ा विनर है जो मैं इस पूरे रेस में देखता हूँ कि सब मार काट रहे हैं एआई डेवलपमेंट करने में, परप्लेक्सिटी एआई। आई मस्ट से
वन ऑफ द बेटर एआईज, और हमारे लड़के ने किया है, आईटी वाले ने। मैं अब हमारा लड़का बोलना नहीं चाहूंगा उसे, क्योंकि अब उसे भी ग्रीन कार्ड मिलने वाला है, वो अमेरिकन सिटीजन बन जाएगा। बाय पर द जब वे तक वो नहीं बन रहा है, आईआईटी के बियॉन्ड भी जा चुका है वो आदमी। ही वाज अ यस, इस यूएस आईआईटी के बियॉन्ड बहुत बड़ा आदमी है वो, मतलब हम उसे आईआईटी से ऐसे बांध नहीं रहे हैं, मतलब उस बंदे ने बहुत अच्छा सोचा। उसका नहीं रीजन नहीं, मैं ये वो बता रहा हूँ। आईवी लीग स्टूडेंट है और फंडिंग भी यूएस या की उठाई है उसने, और उन्हीं के एकदम रिसोर्सेज पे बिल्ड किया है, तो वो तो एग्जैक्टली, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम किया उसमें। क्या उसने अच्छा चीज क्या किया, उसने चैट जीपीटी को अपने परप्लेक्सिटी के साथ प्लग इन किया है, उसने डीप सीक को भी प्लग इन कर दिया है। तो बेसिकली अब कोई भी प्लेयर जो आगे बढ़ के आएगा, जो अच्छा करेगा, वो उसको प्लग इन कर सकता है अपने परप्लेक्सिटी के साथ में, और रेफरेंस बेस्ड लाइक होता है ना, वो दे सकता है कि भाई रेफरेंस के साथ में जहां से वो उठा रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड यूज केस आई मेरे हिसाब थिंक से ये ठीक है, बट बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग परप्लेक्सिटी इज नॉट कि प्लग इन कर दिया। वो है। इनके ऊपर जो मॉडल्स हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको समझाया कि मॉडल है, मॉडल के अंदर आपने पैरामीटर और वो डिफाइन कर दिया कि ये मॉडल कैसे काम करेगा। अब वो मॉडल को ही उठा के आपने उसके ऊपर बनाना चालू करा कि ये मॉडल है, अब इसके ऊपर मैं मेरे अलग मैट्रिक्स डालूंगा, ये मॉडल ऐसे काम करना चाहिए, मैं ये डालूंगा और थोड़ी सी और कस्टमाइजेशन डालूंगा कि बेसिक मॉडल कंप्यूटेशन के बाद ये मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें करेगा, वैसे तो बिल्ड होती हैं। तो भाई साहब तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, हम्म, लाइक होता है ना, तो ये क्या ब्लॉकचेन जैसा फील नहीं हो रहा है? मतलब 4-5 साल पहले एक हवा आया था ब्लॉकचेन बोल के, फिर मतलब ऐसे ठंड ठंड सा पड़ गया वो। उसमें नहीं भी नहीं, यही बात हो रही थी, लेयरिंग होगी उसके ऊपर, और मतलब अलग कि है ब्लॉकचेन में, अलग है ब्लॉकचेन में जो लेयरिंग की बात कर रहे हैं वो ये है कि तुम्हारा जो बेस वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर रहता था, वो डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर रहता था कि मल्टीपल सोर्सेज यूज रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटेशन मैट्रिक्स जो है, कंप्यूटेशन मैट्रिक्स होते हैं, जितने वेरिएबल्स वो अकाउंट करेगा, जो उसके रूल है, एक बेसिक मॉडल के जो नियम कानून है जिसके हिसाब से वो चल रहा है, आपने वही उठाया बेसिक मॉडल, आपने बोला ये सही काम कर रहा है मेरे लिए, मैं इसको बस इंटरनेट की एक्सेस दे दूंगा और मैं इसको बोलूंगा कि मैं इसके अंदर और एक रूल डाल दूंगा कि ये बस मेरे को रेफरेंसेस दे जहां से भी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं इंटरनेट की। ये परप्लेक्सिटी ने करा, तो बहुत स्मार्ट नहीं करा परप्लेक्सिटी ने कुछ। अभी अगर देखें, बट एज समबडी सेज, बट द मोस्ट स्मार्ट आइडियाज आर द मोस्ट सिंपल वन। सबसे या सिंपल आइडियाज एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, एंड पर्सपेक्सिटी ने यस वो बहुत वंडरफुली करा है। तो लोगों को लग रहा एग्जैक्टली, होगा कि बहुत स्मार्ट नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा भी समझ उसको लग रहा होगा यार खाली इंटरनेट की एक्सेस दे करके कर दिया, वही, बट इट्स वन ऑफ द स्मार्टेस्ट तरीका, क्योंकि उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है। यस दूसरा, उसने डीप सीक भी सिखा लिया क्योंकि सस्ता पड़ रहा है अगले को, तो कॉस्ट यस बेनिफिट, और दोनों अच्छे मॉडल्स को यूज क्यों ना करे अगला। यस। एक बहुत अच्छा चीज मेरे को लाइक होता है ना, मैंने ये सुना है, ये प्रॉफ जी मार्केट बोल के स्कॉट गैलेवे भैया जी हमारे यूएस में बैठे हैं वो, उनके उनके पॉडकास्ट पे जब आए थे, उन्होंने बोला कि एआई में विनर कौन होगा, ठीक है? और उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला, किसी के साथ बात कर रहे थे, वो नाम भूल गया, इतने पढ़े लिखे नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि उन्होंने बोला कि जो एयरलाइन रेस था, जहाँ पे यूएस में हुआ, एयरलाइन रेस में कस्टमर विनर था। हम्म, एयरलाइन आज भी कोई भी सक्सेसफुल नहीं था, कहीं भी। जैसे पीसी रेस जो हुआ था, जो डॉट कॉम रेस था, उसमें जो जो सब लोग बोल रहे थे कि जो डेस्कटॉप है आपका, जो कंप्यूटर है, वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है, तो जो बना रहे कंप्यूटर वो बहुत बड़े विनर निकलेंगे, इंटेल जैसा प्लेयर है। बट कोई बड़ा विनर निकला नहीं उसमें से, लाइक जितना एक्सपेक्टेड था, सिस्को से बहुत एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। विनर कौन निकला? एक अमेजॉन विनर निकला, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के साथ गए, ऑब्वियसली मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एक गूगल विनर निकला, और लाइक होता ना, 3-4 प्लेयर और निकले विनर। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, अगर आप सब कॉमन देखें और परप्लेक्सिटी को इस तरफ रखें, इट फील्स लाइक परप्लेक्सिटी इज द विनर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो सबका अच्छा चीज जो मॉडल शॉडल बना रहे हैं, उसको यूज कर रहा है, जितना यूज करेगा उतना पे करेगा। यूज कम हो गया, पे कम हो गया, उनको मतलब मॉडल को पे आउट। आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से। आई थिंक दिस इज द ओनली वे जो एआई चैटबॉट जो वाला इंडस्ट्री है जो सर्वाइव कर सकता है, वो यही है। ओपन एआई में भी बहुत सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने सुनने में आया है $20 वाले। मैं खुद भी एक सब्सक्राइबर हूँ। पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वो मॉडल डेवलपमेंट होगा, डीप सीक भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज जब आने लगेंगे, परप्लेक्सिटी जो कि वेरिएशन दे रहा है आपको, आई थिंक वो बेटर प्ले है रादर देन अ प्योर प्ले लाइक अ चैट जीपीटी। बताइए भाई साहब क्या? आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रूड और बहुत ज़्यादा सर्फेस लेवल है। आई डोंट थिंक ऐसे काम करता है। एक तो ये टोकन जो परप्लेक्सिटी पे कर रहा है वो ओपन एआई और उसको ही पे कर रहा है डीपसीक वालों को, और ये एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं ये, और उसके अंदर आपका ये टोकन जितने यूज़ करते हैं उसके हिसाब से पे करते हैं। तो पर 1000 टोकन या 10,000 टोकन कुछ एक अमाउंट रहती है, ये लोग वो पे करते हैं, तो वैसा चलता है। तो परप्लेक्सिटी आपको फ्री में दे रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन परप्लेक्सिटी का भी है, क्योंकि उसको भी अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा नहीं दे सकता। इट जस्ट अ फ्रीमियम मॉडल जो कि चलता आ रहा है कि फ्री में दो और फिर आगे जो तुम एडवांस फीचर्स के लिए पैसे लेना चालू करो, तो वो वाला हिसाब किताब है। सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी भी। अच्छा, ओ ओके। हाँ, सो बेसिकली मैं ये भी दिखाना चाहता था कि अब क्या हो गया, बिग टेक जो इंडिया में है, मैं जो बिग टेक बोलता हूँ इंडिया में, इन्फोसिस और वो ले ऑफ स्टार्ट हो गए उसमें भी, ठीक सर है? वो भी बिग टेक नहीं है, ये सब अपन बिग एक्सप्लेन टेक कर सकते नहीं हैं। है, बिग मैं बस टेक नहीं बोलना है। चाहूंगा बनिया भाई साहब कि लेकिन ये सब चीज़ें अपन अगर बह गए आज तो अपन बहुत हाँ, बह जाएंगे। तो हाँ। यहाँ पे लिमिट करते हैं कॉन्वर्जेशन, मैं क्योंकि मैं बस एक ये सब लास्ट पॉइंट डिस्कशन अपन बोलना डिटेल चाहता में हूँ। जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ मैं बोलिए सर। लास्ट पार्ट बोलना चाहता हूँ, उसके बाद हम बात बंद कर सकते हैं। मुझे लगता है इंडिया के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो इंडिया की कंपनी जैसे इन्फोसिस, हैप्पीएस्ट माइंड्स, माइंडट्री और टीसीएस, क्योंकि जैसे जैसे मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं, इनको लेबलिंग के लिए लोग चाहिए, जो उनके मॉडल्स को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे हिसाब से नहीं,
ओह माय गॉड! मैंने सेल्फ तो सारा इम्प्रूवमेंट पीसीबी चालू हो तोड़ गई है दिया सर। गया कॉपी द्वारा। एक जो मैं इंटरेस्टिंग चीज अभी निकल के आ रही है वो है कि ओपन एआई के चैट जीपीटी ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू कर दिया एंड सेल्फ लर्निंग चालू कर दी है, क्योंकि बेस उसका फीडबैक मिलता जा रहा था, और अब जैसे लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो डेटा प्रोसेस करके उसके ऊपर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो हम सब ओपन एआई की ट्रेनिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हो रही है उसकी। हम्म, उसके लिए अलग से लोगों की जरूरत नहीं है। एक तो वो इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ विनर की जब हम बात करते हैं, आई फील एआई की रेस के अंदर विनर इज एवरीबडी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कॉर्पोरेट यस, इज गोना बी द या विनर। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के पास भी विनर है, बिकॉज हुँ, ये डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं। एआई इज लाइक इंटरनेट ऑफ सॉर्ट्स। पूरा इंटरनेट नहीं है, बट जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो फेज है जो अभी चल रहा है, इट्स लाइक इंटरनेट। अगर ये पैन आउट होता है तो एक्सेस सबके पास है। फ्रीमियम मॉडल है कि कुछ कैपेबिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, विच इज गुड इनफ फॉर अ नॉर्मल यूजर। जैसे आपको एडवांस जाना है, आपको अच्छे मॉडल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जिसके ऊपर उनकी कॉस्ट भी ज्यादा जा रही है प्रोसेसिंग एंड ऑल की उन अच्छे मॉडल्स के ऊपर, तो आप वो भी कर सकते हैं। और जो टारगेटेड मॉडल्स आ रहे हैं उनसे कॉर्पोरेट्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी, कॉर्पोरेट्स अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे। तो ह्यूमन यस, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होगा, तो वहां पर फिर और इनोवेशन निकल सकती है। हुँ, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इनोवेशन और रिसर्च को लेके है। इंडिया को थोड़ा घुसना पड़ेगा रिसर्च और करने में, वहाँ पर इनोवेशन और करने में। इनोवेशन फोकस नहीं है इंडिया। अगर इंडिया वो होता है आई वुड लाइक टू तो डिसएग्री इंडिया ऑन कैन दिस वन। लीड द वे नहीं, इन नहीं, सम वे। नहीं, 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 एकदम भी नहीं। मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स का पेपर पढ़ा है, उनका जो क्वार्टरली रिपोर्ट आया है, उनका ईयरली रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो लोग हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत मेजर रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत सारे अदर प्लेयर्स भी, जैसे टीसीएस है, उन लोगों ने भी बोला है कि वो लोग रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सॉरी, इंडिया नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। बट जो इंडिया टोटल के आईटी नंबर्स प्लेयर्स हैं, अमाउंट नहीं करते हैं। जो इंडिया के नंबर्स हैं, जितना ये लोग पैसा कमाते हैं, टोटल नंबर्स कहीं स्टैंड नहीं करते। पहली वो ऑब्वियसली, चीज़ है। तो और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है रिसर्च का, अभी आया है क्योंकि इनका क्राइसिस आया है। मैं बस यस, वही बोल रहा हूँ कि इंडिया को प्रोएक्टिव रिसर्च और प्रोएक्टिव इनोवेशन पे काम करने की जरूरत है। लास्ट कौन सी चीज़ थी जो कि हमारे यहाँ से निकली है, क्योंकि ये जो एलएलएम्स हैं, मैं बता रहा हूँ हुँ, एलएलएम्स भी मैक्स आउट हो जाएंगे एक पॉइंट पे जाके। एआई का यूज केस हुँ, कुछ नहीं है। एआई इज बेसिकली या तो जो एलएलएम वाला है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डाल दी, कुछ नहीं, बेसिकली हुँ, मशीन और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्मूथ हो गई है। मशीन अपना काम हुँ, अभी भी अच्छे से कर रही है। मशीन ज्यादा हुँ, एफिशिएंट हो गई है तो वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगी। एक वो हुँ, फायदा है एआई का। उसके बियॉन्ड एआई कुछ आगे और बिल्ड नहीं कर रहा। आगे जो है हार्ड इंफ्रा अगर अच्छा होता चला जाएगा, और जब इन सब की लेटेंसी कम होगी तो और यूज केस निकल के आएंगे। 5G के जो प्रोमिस थे, जो लाइव हुँ, काम करने के प्रोमिस थे, वो एक भी अब फ्रूटफुली एक्सप्लोर नहीं हो यस, पाया। या, तो या, वो भी एक चैलेंज है। तो दिक्कत ये है, अब देखना बहुत पड़ेगा। अब कॉम्प्लेक्स इतना हो गया कि मेरे पास देखो, मैं इतना समझदार, इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास कि मैं बता दूं कि होने क्या वाला है। हुँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग ही सोच रहे हैं। और वही हुँ, आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि एक एज मिले इंडिया को, वहीं पर पैसा लगाने की जरूरत है, ताकि थोड़ा वो पढ़ पाए। 10 चीजें हुँ, अगर इंडिया करेगा, 10 में से शायद एक ही स्टिक करेगी, बट वो एक तो स्टिक कराने के लिए वो 10 चीजें करनी पड़ेंगी, वरना नहीं हो पाएगा। ये टेक अवे या, मेरा सिर्फ इस वीडियो से। या, हम पार्ट 2 बनाएंगे। हम पार्ट 2 में सारा एकदम, मार्केट की बात करेंगे, फैक्ट्स की बातें यस, करेंगे, कौन सी यस। कंपनी का क्या चल रहा है, फोकस कितना करेंगे दोबारा इंडिया बिकेगा। मार्केट के ऊपर में कि कौन-सा प्लेयर क्या कर रहा है, हम जल्दी एग्जैक्टली बनाएँगे exactly. इस पे। और यस, कहाँ पर क्या फंडिंग कहाँ से फ्लो हो रही है, मैं बस बताना चाहूंगा। ये जो वेंचर फंड आजकल फंडिंग फ्लो कर रहे हैं, उसमें भी बिग हुँ, टेक बहुत ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उनको जब खुद से समझ नहीं आ रहा, खुद की टीम की भी एक कैपेबिलिटी है पैसा डालने की, तो इनके थ्रू यस, डिप्लॉय करवा रहे हैं। तो वो भी थोड़ी यस, नजर डालो। तो देखो पैसा यस, कहाँ मूव हो रहा है, आपको थोड़ा और समझ आएगा कि कहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ जी, बढ़िया भाई यस। साहब, पार्टिंग टेक अवे कुछ वीडियो से। पार्ट 2 यही है भैया, इवॉल्विंग स्पेस है। पार्ट 2 हम जल्दी बनाएँगे, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, और एकदम पक्का वाला पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसा काटेंगे नहीं आपका, और जल्दी बनाएँगे। इंडिया के ऊपर फोकस बनाएँगे इस बार। लाइक ये तो थोड़ा यस। ब्रॉड हम समझा रहे हैं आपको, ताकि नेक्स्ट वाला इंडिया फोकस बनाएँगे तो ये बेसिक्स वापस कवर करने की ज़रूरत नहीं और एक और चीज, अगर आपको, हमने बहुत सारी टर्म्स यूज करी हैं, अब हमें नहीं पता क्योंकि ये वाली टर्म इतनी कॉमनली यूज होती हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग समझ जाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, प्लीज कमेंट्स में डालो। हम लोग थोड़ा और नुआंस और थोड़ा और ग्राउंड से चालू कर देंगे। अगली वीडियो पड़ेगी। वो करते हैं, फिर हम सेक्शनली वीडियोस कर सकते हैं। तो ऐसे यस, पढ़ाई लिखाई की बातें करने लग गए हैं इस चैनल पे, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो तुम भी कुछ भी देख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। हम पढ़ाई-लिखाई विद धंधा, हम पैसा नहीं भूलेंगे, हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, वो आश्वासन दे तो रहे हैं हम बनिया आदमी थोड़ी बोलता है, ब्याज गिना यस, देता है इतनी देर में तो। आए, आए, ठीक है, चलिए, चलिए, टाटा बाय बाय वीडियो समाप्त टूडल्स, गुड डे।